तो 3 दिन से हम यहाँ रह रहे थे इस प्रॉपर्टी में। यहाँ यू हैव अ किचन आल्सो बट इट्स नॉट फंक्शनल। Drop food here, food there. So I step all the oil on the floor. ओह, से बात करके दादी की याद आ गई मेरे को। भाई सारी बात कर रहे हैं, सारा सिस्टम बेकार है। लो भाई आगे कैब हमारी। चलो ठीक है भाभी, मिलते हैं फिर। ओके। भाभी जा रही हैं अपना सिंगापुर वापस, क्योंकि चलने वाली अटैची है यहाँ पे, देखना। अबे यार भाई वो कितनी तरीके से घूम रही है, बहुत ही क्यूट क्यूट सूटकेस हैं यहाँ बच्चों के। अबे यार एक चीज रह गई यार, शिट वही भूल गए। आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं हूँ मलेशिया के मलाक्का शहर में, और जिस प्रॉपर्टी भी अभी हम रह रहे थे जो एकदम मेरे पीछे है, जिसका नाम है डी लक्सामना। तो 3 दिन से हम यहाँ रह रहे थे इस प्रॉपर्टी में। यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक है एक प्रॉपर्टी। 4 कमरे हैं इसमें, 4 BHK कह सकते हो। एक किचन, 3 वॉशरूम, एक हॉल और एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन एरिया। और बहुत ही अच्छा स्टे रहा हमारा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई हमें। और अगर आप भी मलाक्का आ रहे हैं तो एक बार ये प्रॉपर्टी देख जरूर लें, उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे तो आप बुक करा सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ा अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको कि ये कैसा लगता है। तो मेन गेट से एंटर करते ही सबसे पहले तो हमें एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन दिखता है। उसके बाद घर में एंटर करने के लिए एक कांच का गेट है जिसमें नंबर वाला लॉक है, तो नंबर एंटर करते ही लॉक खुल जाएगा और आप घर में एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में कोई भी कमरा नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ हॉल है बड़ा सा। वहाँ पे सोफ़ा है, टीवी है, फ्रिज है, वाटर कूलर है और एक किचन भी है। लेकिन किचन किसी काम का नहीं है, क्योंकि खाना ये बनाने देते नहीं है, किसी को भी अलाउ नहीं करते खाना बनाने के लिए। और जहाँ पे किचन है उसी के सामने ही एक वॉशरूम भी है। तो इसलिए अगर सोफे में बैठे बैठे अगर आपको प्रेशर लग गया तो आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी वॉशरूम में जा सकते हो। उसके बाद सीधा चलते हैं हम अब ऊपर की तरफ, जो है फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे हमारे 4 कमरे हैं। सारे के सारे जो 4 कमरे हैं आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप मेरी दाई साइड जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 कमरे हैं और मेरी बाई साइड भी 2 कमरे हैं। तो पहले आपको दाई साइड वाले 2 कमरे दिखाता हूँ मैं आपको। कमरे के साइज़ काफ़ी छोटे हैं, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि इंटीरियर काफ़ी मिनिमल है, काफ़ी अच्छा है। और इस रूम में आपको अटैच्ड वॉशरूम में मिलेगा। लेकिन जैसे आप अगर वॉशरूम देखोगे तो सामने आपको एक गेट दिख रहा होगा, क्योंकि दूसरे कमरे का जो वॉशरूम है वो भी यही है। तो 2 कमरे के एक वॉशरूम है। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे रूम की तरफ। ये भी काफ़ी ठीक ठाक रूम है, नॉर्मल रूम है, इंटीरियर भी अच्छा है। और अभी जो दरवाज़ा दिखा रहा था मैं आपको वॉशरूम में, वो इसी कमरे में खुलता है। अब चलते हैं हम दूसरी साइड। तो यहाँ पे भी एक कमरा है छोटा सा प्यारा सा, यहाँ पे आपको 2 सिंगल बेड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक कमरा है छोटा सा, यहाँ पे आपको एक सिंगल बेड मिल जाएगा। और नीचे मैट्रेस भी देख रहे होंगे आप, तो आप मैट्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा लोग हो तो। और इन दोनों रूम्स का जो वॉशरूम है वो इन चारों रूम के बिल्कुल बीचों बीच दरवाज़ा देख रहे होंगे आप, यहाँ पर है। तो वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, गर्म पानी का भी इंतज़ाम है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो बस यही है हमारी प्रॉपर्टी जिसमें हम रुके हुए थे। बहुत भारी है ये। अरे आप मेरे को तो आप टायर से पकड़ लो, ऐसे तो आप टायर तो टूट जाएगा इसका, पूरा वजन उठा रहे हो। चलो भाई कितना किलो है ये? पड़ोस के बच्चे ला रखे हो गए इसमें। मुझे लग रहा है ये 30 किलो हो गया होगा आराम से। इतने सारे गिफ्ट्स भरे हैं इसमें। थैंक यू सो मच। हाथ टूट गया। सब चेकआउट कर रहे हैं अभी। रो मत भाई, रो मत, रो मत यार, रो मत, रो मत भाई, कोई नहीं, दोबारा आएंगे। ये बात है, अभी जा रहे हैं, अभी दोबारा जाएंगे, फिर कभी दोबारा आएंगे, फिर कभी। चलो गाड़ी आ गई हमारी। ओ भाई गेम से जाओ। क्या 1956 दोनों सेम। अच्छा बर्थ ईयर एक ही आपका? ओह चडी बडीज। चलो। 2 दिसंबर। But you better you got many children, grandchildren. She also have 2 children only, like you. You also have 2 children. But She also have. 2 grandchildren. I have 1 only. Okay, okay, okay. Nice, nice. Okay. Okay, तो ये हमारे लैंडलॉर्ड है यहाँ पे। From how many years you are running this property as a Airbnb? 10 over years already. 10 years. 10 Oh, more than 10 years. I think about 12 years. I also have 1 more in front here. There. This corner one. okay. You have one more property. Yeah, this one. This corner one in front. अच्छा, this one. What's the name of that property? We call it 365 House by Dilasmana. It's cheaper. It's cheaper. अच्छा, that one is cheaper. That one is because we make it very simple for a lot of travelers. Actually, Western travelers. Okay, They okay. don't have so much money to spend. Uh-huh. So like we also do rooms like maybe 70, 80 ringgit like that. Rooms for 70, 80 ringgit a day. a night. Yeah. For Okay, them. for a room. Yes. Okay, so how many rooms are there in this There's only apartment? 3 rooms. 3 rooms. But we have one bigger room with a bathroom.
We are charging something like 110 like that. Okay. 110 ringgit. Around Okay, there. for that big room. But if people want the whole house, it's also cheaper. Okay. We are renting something like 300 ringgit. Okay. And what about this This property? This one is more. If on holidays, you're paying 500 ringgit. 500 But when ringgit. you book early, you got it cheaper. Oh, yeah. You Okay. got Okay. it cheaper. Like tonight one, they are paying 500 ringgit plus tax and commission. I think they pay more than 600. But today is Monday, no? today is Today is Sunday. Okay. 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 they Sorry. pay Sorry. more. Me and my wife, Uh-huh. we don't employ anybody. Me and my wife. Actually, you yourself take care. Yeah, we take care of it. So Okay. we, And what about the cleaning? we also do it also. Acha, cleaning also you do by yourself? Yes. Oh, me and that's my great. wife too. My wife especially, she is very conscious of cleanliness. Sometimes when I clean up, it's not so clean. She make noise. She'll scold me. My mother is also like that. So hey, she's this and that. She'll complain. One of the reasons is because we are very conscious of cleanliness. True, We true. don't want our customer to be unhappy. Like you know, bicycles. We put here, we let our guests use no charge. All we ask from them is just take care of the bicycles. That's it. Correct. No charge. Yeah. तीन bicycle हैं यहाँ पे 1 2 3 but I have one question that you have a kitchen also but it's not functional. We don't want. Okay, what happened is I'm very frank. Okay, when you have kitchen, you cook. You probably will drop food here, food there. Then the ants will come. Ants. Ants will Okay, come. cheaty. Then Okay. when you cook, the oil will be on the floor. Yeah. And the smell of the food is terrible. Okay. So I let you know, my second guest house, I rent to some Chinese national from China. They got work here. Okay. And I told them no cooking, but they quietly cook. When I went into the house, I stepped all the oil on the floor. Oh. And the smell, it's terrible. And I have another question also that you are running this property from last 10 to 12 years. So you are neighbors. Do they get bothered? Both my neighbors, they know me, so they are friendly. No, but some guests are like they create nuisance. No. My guests so far, okay. If my guest is noisy, they will tell me. Okay. My guests do any crazy sound, they will tell me. Then Oh. I will attend to it. So they are very nice. Oh, that's No great. issue. So when you do a business, you have to listen to them as well. True. You cannot say, I don't care. It's my property, not your No. property. No, we don't do that. We listen to them. Okay, sir. It was you're nice kind meeting here. you. All right, okay. All the best to you guys. Thank you so All much. the best. She's my wife. Oh yeah, I was just about to mention. You guys are pretty young, got married, is it? No, I am 30 and she's 29. Yeah, she's young, pretty young. I think boy should marry till 27 and the girl should For marry. Indians are younger lah. Yeah. But the Chinese normally 30 plus. Okay, 30 plus only. So, at what age you got married? My time was I got married at age 30. 8:30. Oh. 30. My wife was 29 1 year. Oh, just like us. So and on age 32 I got my son. Okay. 2 years later. Okay. Then 33 I got my daughter. Oh, that's great. चलिए भाई बढ़िया बात हो गई अंकल जी से अब निकलते हैं यहाँ से बाय बाय बोलते हैं प्रॉपर्टी को पर इनकी बातें सुन के ऐसा लगा कि जैसे फीलिंग्स होती है ना सब में पति पत्नी के बीच में और जो पैसों के लेकर लड़ाई होती है फैमिली में वो सब हर जगह सेम है ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं हो रही है हमारे इंडिया में हो रही है और जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ सफाई बहुत करती है तो वैसे ही हमारे यहाँ भी मम्मी करती है मेरी अलगा भी लगी रहती है और थोड़ा सा सफाई का तो मेरे अंदर भी कीड़ा है तो लगभग हर जगह सेम ही हाल है अभी मैंने अंकल जी से पूछा कि एक हफ्ते में आप कितने दिन खाना बनाते हो तो अंकल जी ने बोला सिर्फ एक दिन बाकी हर दिन बाहर खाना इनके यहाँ ये बहुत चलन है कि बाहर ही खाना है खाना घर में नहीं बनाना इनको घर में खाना बनाने से बड़ी दिक्कत होती है कि भाई तेल गिर गया स्मेल आ रही है तो ये सब नहीं चाहते कि इनके घर पे हो तो इसलिए मलेशिया में हम जहाँ पहले रुके थे वहाँ पे भी कुकिंग के लिए मना कर रखा था बहुत लाइट कुकिंग बोला हुआ था और यहाँ पे तो कुकिंग के लिए कुछ था ही नहीं ना गैस ना चूल्हा बर्तन भी बहुत लिमिटेड तो ये बड़ी दिक्कत है और साथ में भी देखो अभी 11 बज रहे हैं और एक बंदा नहीं दिखेगा आपको सड़क पे देखो ना रात को 12 बजे दिख रहा था ना अभी दिख रहा सिस्टम बेकार है लो भैया आगे कैब हमारी अंकल भी बहुत बात नहीं है भाई बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बात करते हैं हमारे गढ़वाल में होता है ना बोड़ा बोड़ी जी ओके बाय बाय सर I have a WhatsApp. You can WhatsApp me on the. Okay I'll WhatsApp you this video also sure If just the two of you, you can come also, no problem. my video will be in Hindi
my video which I'll send you on WhatsApp, it will be in Hindi. So you can just from the setting you can change the language. Okay, good. How you send it to me? Good. Yeah, sure, I will send you. मस्त है ना? हाँ, इनसे बात करके दादी की याद आ गई मेरे को। भाई सारी बात कर रहे हैं, सारी हर जगह की हर टाइप की बात कर रहे हैं। बच्चों वाली बात कर रहे हैं, बूढ़ों वाली बात, जवानों वाली बात, सारी पैसों की बात कर दी उन्होंने। प्रॉपर्टी में कभी प्रॉपर्टी लोगे तो मतलब कोई बिजनेस करोगे तो पार्टनरशिप में मत करना, ऐसा मत करना, पता नहीं क्या समझा दिया उन्होंने। बहुत सारी बात है। एक रूल इंडिया में भी होना चाहिए ना, कैसा? कि जैसे यहाँ पे एक रूल है कि खाना नहीं बनाते ये घर पे। नहीं भैया, एक बार नहीं, ये तो मेरे को सबसे बेकार रूल लगा। घर का खाना होता इंडिया है। में ये होना चाहिए ना कि कम से कम दिन में सिर्फ 2 बार खा रहे हो। नहीं, इंडिया में ये होना चाहिए कि 7 दिन में से 1 दिन बाहर खाओ, कंपलसरी होना चाहिए 1 दिन बाहर खाओ। 2 बार खाओ, ये नहीं कि ठूसने पर लगे हो पूरे दिन भर बनाओ खाओ। बाहर खाते भी क्या है, चाउमीन वाउमीन खाते हैं भाई, कैसे रहते हैं ये वही। पता नहीं क्या क्रैब व्रैब खाते रहते हैं, सी फूड वगैरह। मैदा, और फिर भी इतने पतले, इतने ग्लोइंग। हाँ, अंकल की स्किन काफी सही थी वैसे, मानना पड़ेगा, है नहीं? एज नहीं पूछना हमने। एज जितनी वरुण भाई की मम्मी की उतनी है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी डी लक्ष्मणा, ये बोलने में भी फम्बल मार दे रहा हूँ मैं भाई कई बार। लक्ष्मणा नहीं है, लक्सामना, डी लक्सामना। तो यहाँ से जो हमारा बस स्टैंड है 15 मिनट दूर है। तो बाकी लोग हमारे सब जा चुके थे, हमें 3 बचे हुए थे, तो अब हम जा रहे हैं। कैब ने हमें ड्रॉप कर दिया है और पहुँच चुके हैं हम मल्लाका बस स्टेशन। बहू से प्यार, बहू से बिछड़ना देखा नहीं जा रहा। चलो ठीक है भाभी, मिलते हैं फिर। ओके। अब भाभी जा रही हैं अपना सिंगापुर वापस, क्योंकि ये वहीं जॉब करती है। तो यहाँ से मलाक्का से सीधा सिंगापुर, और हम जा रहे हैं यहाँ से कुआलालंपुर एयरपोर्ट। किसको? हाँ, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मम्मी कहाँ जा रही है, ये तो महीनों बाद अब दिखेगी। अब ऐसे कुछ चीज़ के लिए मना कर दो तो एकदम रोने लग जाती है। दिल्ली मेट्रो फील। चलो भाई, खुल गया गेट, पहुँच चुके हैं अब हम अपने बस वाले गेट पे। बाय बाय मलाका। और अब इससे पीछे नहीं जा सकते हम। अब देखते हैं हस्बैंड वाइफ लास्ट हक करते कि नहीं करते जाने से पहले। कर दिया भाई, कर दिया। सुन ली मेरी बात, लग रहा है। अब नहीं जा सकते, मामा गई, मामा को बाय करो। बाय। नेक्स्ट ट्रिप यूएसए, ओके। यार अभी यार पैसा बहुत है यार। ओके आंशी, चले मत जाना उधर। ये अब उधर नहीं जा सकते हम। हमारी बस लग चुकी है वहाँ पे, और अब ये फाइनल एक और चेक इन हो रहा है। यहाँ QR लगाना है, अब फिर गेट खुल रहे हैं, और फिर अब बस में हमारा सामान रखना है, फिर चलना है। तो 2 बार करना पड़ता है स्कैन हमें। ये जो हमारा टिकट रहता है 2 बार स्कैन करना है, उसमें जो QR कोड रहता है। आप ही हो बस अकेले, अब आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, सामान अपना। आओ आओ। पिछली वाली बस से ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाँ तो बैठो ना, फिर क्यों खड़ी क्यों हो? रास्ते में मत खड़ी रहो। ये वाली सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर ये फ्लाइट में मिल जाए ना, मज़ा आ जाएगा। नींद बड़ी आ रही है इसमें। फ़िलहाल सोते हैं, मिलते हैं 2.5 घंटे बाद। 2.5 घंटे बाद हम कुआलालंपुर एयरपोर्ट में होंगे। तो अभी तेल भरा रहे हैं गाड़ी में, बस में, और देखते हैं कितना बढ़ता है। तो रेट है यहाँ का 1.88 रिंगेट पर लीटर। तो 45 रुपये पर लीटर का ये डीजल है, क्योंकि मुझे लगा डीजल ही भर रही होगी बस में। तो इतना डीजल है यहाँ। अब पेट्रोल भी कुछ इसी के हिसाब का ही होगा। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत है, जबकि पोल्यूशन भी नहीं है यहाँ, लेकिन तभी भी कर रहे हैं। और देखते हैं कि कितने लीटर भरता है। अभी 135 लीटर तो भर गया है। 170 ही डाल रहा भाई वो, ठीक है 170 डालेगा। हाँ है, रोक दिया। तो 170 लीटर टंकी भर चुकी है गाड़ी की, और 802 रिंगेट। भाई साहब, 802 करना, ज़रा कन्वर्ट करो। 802 मतलब 19,000 का तेल। और ये बस में ना एक चीज़ और समझ में नहीं आई मेरे को। ये देखो, आधे कांच पे तो उन्होंने पर्दा लगा रखा, उधर भी और इधर भी, दोनों साइड पर्दा लगा रखा वाइट कि धूप उनके आंखों में ना पड़े। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, कुआलालंपुर एयरपोर्ट। और साथ में अभी लगेज निकाला जा रहा है, और जितनी बार हम लगेज अंदर डाल रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारे साथ ये हमारा छोटा भाई है आदि, पूरी हेल्प कर रहा है। ये पूरा अंदर घुस जा रहा है, सारा सामान रख रहा है।
हाँ सेहत भले ही पतली है, हल्का है लौंडा, हल्का हवा हवा का झोंका, लेकिन सामान बढ़िया उठा रहा है, सारा सामान अंदर रख रहा है फिर बाहर निकाल रहा है। वेरी गुड। चलो भाई अब अंदर चलते हैं। बहुत जल्दी पहुंच गए यार, 2 घंटे में। 2.5 घंटे का टाइम था लेकिन 2 घंटे में पहुंचा दिया बस ने। मक्खन रोड है, मक्खन। सारा सामान आ गया। चलो चलो मैं चलूं, चलो टप 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 टप। चलने वाली अटैची है यहाँ पे, देखना ये दीदी चला रही है। अरे वाह मस्त। अबे यार भाई वो कितने तरीके से घूम रही है, है ना? पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया तो नहीं वो मुड़ गया। 20-25 हज़ार का तो होगा ये बैग, ये जरा सा हो सकता है, इससे ज़्यादा ही हो। हाँ ज़्यादा का ही होगा, मतलब 30 से ऊपर। हमारे लगेज में लग गया है हमारा स्टिकर, कोलमपुर टू दिल्ली। थैंक यू सर। ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारे अभी बैग्स हमने लगेज में डाले हैं ये ऐसे भर के जा रहे हैं, और फिर बाद में जब ये फ़्लाइट में डाल देंगे उसके बाद ये खाली होके ऐसे आ रहे हैं वापस। अब इसमें दोबारा लगेज जाएगा, सारे जो सूटकेस है, ब्रीफ केस है, सब इसमें जाएंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। हमारा ग्रुप वो खड़ा है, ये तो रेत हो गए। बहुत ही क्यूट ब्रीफ केस है यहाँ पे, सूटकेस है यहाँ बच्चों के। चेयर भी बन जा रही वो, और सूटकेस तो है ही, थकान भी नहीं लगेगी बच्चों को। स्कैन करेंगे भाई साहब, स्कैन करेंगे। चलो चलो, खुल गया, आ जाओ। 20 minutes later. तो ये इमिग्रेशन चेक हो चुका है यहाँ पे। जब हम एंटर किए थे मलेशिया तब तो काफ़ी स्ट्रिक्ट सवाल पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, कब जाओगे, कहाँ जाओगे, दिखाओ कहाँ रह रहे हो, कितने दिन के लिए रह रहे हो। अब वापसी में भी इमिग्रेशन हुआ, मुझे लगा नहीं था इमिग्रेशन होगा, लेकिन हुआ यहाँ पे इमिग्रेशन चेक, क्योंकि हमारी एंट्री भी होगी मलेशिया में तो एग्जिट का भी होना चाहिए कि भैया एग्जिट भी हो चुका है मलेशिया से। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं, बस हमारा बोर्डिंग पास देखा, टिकट देखा, पासपोर्ट देखा और बोला जाओ, घर जाओ। बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट थी भैया अभी, बहुत ही ज़्यादा। 2 गेट्स थे और 3-4 एयरलाइन वालों का एक साथ घुसा रखा था, और ऐसी भीड़ हो गई वहाँ पे, क्या बताऊँ। और अभी हमारी टाइमिंग हो चुकी है, 6:05 हो चुके हैं, और अभी भी आधे लोग तो बाहर ही हैं, 6:30 से पहले उड़ेंगे नहीं हम। चल गई हॉट लिंक की सिम ली थी हमने, हॉट लिंक 7 दिनों के लिए ली थी 10 रिंगेट में। अगर आप एयरपोर्ट से लोगे तो 18 रिंगेट की मिलेगी या 20 रिंगेट की मिलेगी, लेकिन मैंने लिया था 7-Eleven स्टोर से, तो वहाँ मेरे को ये 10 रिंगेट की पड़ गई थी, बहुत सस्ती। तो इसलिए एयरपोर्ट से ना ले, किसी 7-Eleven स्टोर होते हैं या फिर वो के स्टोर होते हैं वहाँ से ले, या फिर बिला स्टोर होते हैं वहाँ से ले। भाई कराटे लीडर है, दबा के। अबे यार एक चीज रह गई यार, शिट, वही भूल गए, हमारी यादें। दिल भी रह गया हमारा वहाँ पे। नहीं, दिल तो मेरा यही है और पहले भी यही था, लेकिन यादें रह गई। क्या हुआ? अभी तो बोल रहे दिल भी रह गया मेरा। नहीं, कैमरा ऑन होते ही दिल आ गया। दिल तो मेरा यही है हर हमेशा से। इंडिया इज द बेस्ट। किसमें जा रहे हो, कैब में या मेट्रो में? है कैब में। कितने रिंगेट की हो रही है? भाई 20 की है। जा रहे हो? अभी आने वाली मेरी कैब। आने वाली है क्या? घर जा रहा है या इनके घर जाएगा? अपने घर जाएगा? ड्राइवर? मेरे पापा। अच्छा पापा आ रहे हैं, क्या बात है। ओके मिलते हैं फिर, मिलते हैं जल्दी। हाँ ठीक कर लो अपना। ठीक है, कैब से जाएंगे, मिलते हैं फिर जल्दी, है ना। बाय ओमू।
जल्दी मिलेंगे। ठीक है आंटी जी, प्रणाम। मिलते हैं उधर। बढ़िया। वो गांव की औरतों की तरह तेज बोल रही मम्मी को ऐसे तो कभी नहीं देगा। तो कैब मिल चुकी है हमें और जा रहे हैं अब हम गाजियाबाद। और कैब लेने का भी अब बहुत ही खतरनाक सिस्टम हो गया भाई, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, जो कि अच्छा भी है। लेकिन थोड़ा चलना पड़ा हमें, क्योंकि जो पॉइंट था जहाँ से कैब मिलेगी वो थोड़ा दूर था, 200-250 मीटर था वो। लेकिन ये है कि मिल गई आराम से। तो एयरपोर्ट से अभी अलका के घर पहुँच गया हूँ मैं, और साथ में बहुत बढ़िया तरीके से खाना खाया। आटे की रोटी खाने का मौका नहीं मिला था पूरे 10 दिन से, तो इसलिए आज बढ़िया तरीके से खाना खाया और फिर बढ़िया तरीके से सो गया था मैं। और अभी उठाऊँ और अब निकल रहे हैं हम गुरुद्वारे के लिए। तो बस पूरी सीरीज़ जो हमारी मलेशिया सीरीज़ थी उसका समापन आज हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने, जिन्होंने पूरी सीरीज़ देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी पूरी सीरीज़ तो ऊपर प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसमें सारे पार्ट्स हैं। जितने टोटल 9 पार्ट हैं वो सारे उस प्लेलिस्ट में है, तो देखना ज़रूर अगर आप पे समय है तो। आई होप आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो बस फिलहाल इस व्लॉग का समापन यही करते हैं, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हैं चैनल में तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया उसके बाद और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। बाकी हमारा खर्चा कितना आया है, और अगर कभी आप भी प्लान करो मलेशिया आने का तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है तो बताऊंगा ज़रूर मैं आपको एक अलग ब्लॉग बना के। तो बस मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।